क्या एंजल चकमा को लेकर आप सॉरी फील कर रहे हैं? अगर हाँ, तो त्रिपुरा के लोगों के साथ आप आवाज उठाइए। अगर आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं, हिंदी भाषी राज्यों से आपका ताल्लुक है, तो हम सब की जिम्मेदारी इस वक्त बहुत बड़ी हो गई है कि एंजल चकमा के साथ जो सुलूक हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। एंजल के आखिरी शब्द आपको अंदर तक चीर के रख देंगे। वो आखिरी शब्द यही कहता है कि मैं भारतीय हूं। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसका शक्ल दूसरे देशों के लोगों से मिलता था। वो पूर्वोत्तर का रहने वाला था, लेकिन उसकी जान ले ली गई इस बात को लेकर कि अरे तुम तो चाइनीज हो, तुम तो मोमो हो। वो आखिरी शब्द दोहराता रहा, मैं भारतीय हूं, मैं देशभक्त हूं, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। और इससे भी बुरी बात, पिता बीएसएफ में है, मणिपुर में तैनात है, और जब इस घटना को सुनने के बाद वो भागे भागे देहरादून पहुंचते हैं तो देहरादून पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। वैसे सीएम पुष्कर धामी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने बाकायदा उन्हें फोन लगाया, वीडियो कॉल रिकॉर्ड करवाया कि हाँ हम पीड़ित के पिता को फोन कर रहे हैं, मृत बच्चे के पिता को फोन कर रहे हैं। उस फोन में उन्होंने खूब एक्टिंग के साथ वो संवेदना जाहिर करने की कोशिश की कि हाँ मैं बहुत दुखी हूं, मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा क्या है। और आपको पता है उनके पिता ने, यानी एंजल के पिता ने क्या मांगी की सीएम से? उन्होंने कहा मेरा बेटा नहीं लौट सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से कार्रवाई करें कि अब पूर्वोत्तर भारत का कोई छात्र या किसी भी छात्र के साथ ऐसा सुलूक नहीं हो, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से निकलकर छात्र मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, देहरादून, इन सभी जगहों पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या किसी रोजगार के सिलसिले में जाते हैं। तो अब उनके साथ कोई ऐसा सुलूक ना हो, इस बात की आप कोशिश कीजिए। सीएम से बस 2 टूक उन्होंने यही डिमांड की, लेकिन इस बीच आवाज उठनी शुरू हो चुकी है पूर्वोत्तर के राज्यों से। मेघालय के मंत्री जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, वो सीधे सीधे मांग कर रहे हैं और वो ये दोहरा भी रहे हैं कि हम चाइनीज नहीं है, मोमो नहीं है, हम खाने वाले वो मोमो नहीं है। आप प्लीज हमें अपने बीच का समझिए, हम भारतीय हैं। मेघालय की कांग्रेस पार्टी की एक चेहरा वो दोहराती हैं कि आखिर हम क्या कर ले, अपने माथे पे लिखवा ले कि हम भारतीय हैं, तब आप मानेंगे। पूर्वोत्तर भारतीयों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम अपने माथे पे पट्टी या एक अलग से हमें सर्टिफिकेट मिल जाए और जिसके आधार पर हम देश में कहीं भी घूमे कि हाँ हम पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं और हम पूरी तरीके से भारतीय हैं, हमारा किसी और देश से कोई ताल्लुक नहीं है। नाराजगी बहुत है, गुस्सा बहुत है। इस वक्त हम जो भी कुछ कर ले, एंजल हमारे बीच में नहीं आएगा, वो हमारे बीच जिंदा नहीं हो सकता है। लेकिन हम इसलिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हम गुनाहगार हैं। अगर हम हिंदी भाषी राज्यों से हैं, अगर हिंदी पट्टी के किसी राज्य से हैं, तो कसूर हमारा भी है। हम भले चाकू मारने में शामिल नहीं हो, हम भले उसे बुली करने में शामिल नहीं हो, लेकिन हाँ अगर हम चुप रहते हैं तो इस अपराध को हम बढ़ावा देते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप देश के किसी भी राज्य से हैं या कहीं दूर देश ही बैठे हैं, आप एंजल के लिए आवाज उठाइए। बहुत जरूरी है कि इस वक्त हम बोले, ताकि पूर्वोत्तर भारत के रहने वाले हमारे भाई बहन, हमारे बंधु कहीं भी किसी तरीके से परेशान ना हो। वो देश के किसी भी कोने में जाकर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहीं भी जाकर बेहिचक पढ़ाई भी करे, बेहिचक रोजगार भी करे। ये उनका मौलिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हम उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये उनका अधिकार है, जैसे मेरा और आपका अधिकार है कि हम भारत या दुनिया के किसी भी देश में जाकर रोजगार कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और भारत में तो जाहिर सी बात है कि हम कर सकते हैं। तो जहां जहां इस तरीके से आवाज उठती है ना, अगर महाराष्ट्र में कोई भाषा के नाम पर विवाद करता है कि अगर आप महाराष्ट्र में आए हो तो आपको मराठी ही बोलना होगा, आप वहां भी आवाज उठाइए। अगर दिल्ली में आया हुआ व्यक्ति अगर पूर्वोत्तर भारत से है या कश्मीर से उसका ताल्लुक है, और अगर कोई उसे बुली कर रहा है कि नहीं तुम तो चिंकी दिखते हो, नहीं तुम तो पूर्वोत्तर भारत से हो, तुम्हारा तो ताल्लुक यहां से नहीं है, भारत से नहीं है, तो आवाज उठाइए, चुप मत रहिए। क्योंकि जब हम आवाज उठाएंगे और ऐसे लोगों को सजा मिलेगी, सबक सीखेंगे, तो अगली दफा किसी एंजल की जान नहीं जाएगी। एंजल हमारे बीच रहेगा, बेहिचक रहेगा। वरना जरा कहानी को पलट दीजिए, फिर आप देखिए कि क्या होगा कि जब आप किसी दिन पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं और आपके साथ ऐसा ही सुलूक होता है, आपके वो तो टूटी फूटी हिंदी फिर भी बोल लेंगे, लेकिन क्या आप उनकी भाषा में बोल पाएंगे? क्या आप वहां पे उस तरीके से रह पाएंगे? अगर वो अपनी शर्तों के साथ अगर कहें कि पूर्वोत्तर में
आपको ऐसे रहना, रह पाएंगे? मैं पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में जा चुकी हूं, वहां पे हिंदी भाषी लोग बहुत रहते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो सालों साल से, तकरीबन 2 पीढ़ी से वहीं रह रहे हैं, रोजगार के सिलसिले में गए और वहीं के रह गए। क्या ऐसे लोगों के साथ वहां के लोग ऐसा सुलूक करें? अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि कहीं से भी ऐसी, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, कहीं से ऐसी खबर नहीं आई है जहां हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को या फिर किसी और प्रदेश के लोगों को सताया जा रहा है, उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है, उनके साथ कुछ गलत कदम उठाए जा रहे हैं। अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ एंजल को लेकर आवाज उठा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके साथ बुरा सलूक नहीं हो रहा है। एक ऐसी तस्वीर मैंने देखी, एक ऐसा वीडियो देखा जो एक युवा रो रहा है इस वीडियो में और कह रहा है कि आई एम अ इंडियन मैन, आई एम नॉट अ चाइनीज। बकायदा रोते हुए, हाथों में उसके कैंडल है, एंजल के लिए वो निकला है जुलूस में, और उस दौरान वो रोते हुए अपनी पीड़ा बता रहा है कि उसे हर कदम पर, अगर वो दिल्ली या फिर हिंदी भाषी राज्यों में कहीं भी पहुंच जाए तो उसके साथ क्या सुलूक होता है, उन लोगों के साथ क्या सुलूक होता है। एंजल की लड़ाई हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार कुछ अलग से गाइडलाइंस लेकर नहीं आए, क्योंकि वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर आपने कोई भी नस्लीय भेद वाला रवैया अख्तियार किया, कोई टिप्पणी की, कोई बुली की, तो आपके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन लोग इससे नहीं डर रहे हैं। ये सिर्फ एक एंजल की कहानी नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है, और अगर हमने आवाज नहीं उठाई एंजल के लिए तो आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा। आप इनडायरेक्टली सोचिए कि आप खुद के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं और आप जब महाराष्ट्र जाते हैं तो आपके साथ भी बुरा सलूक होता है भाषा के आधार पर। किसी और जगह जाने वाले के साथ रंग रूप के आधार पर भेदभाव होता है। ये भेदभाव हर तरीके से मिटना चाहिए पूरे भारत से, ताकि हम बेहिचक कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर पढ़ाई कर सके, रोजगार कर सके। इसीलिए इस वक्त अगर हम चुप रहते हैं तो इनडायरेक्टली ये मैसेज जाएगा कि हम अपराधियों को शह दे रहे हैं, हम अपराधियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि किसी भी सूरत में हम या आप ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमारा बोलना बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि आप भी आवाज उठाइए। इसीलिए जरूरी है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एंजल चकमा के लिए और हम क्या कर सकते हैं, उसके पिता के साथ हम कैसे खड़े हो सकते हैं। त्रिपुरा के लोग जो हाथों में जुलूस लिए, हाथों में कैंडल लिए, सड़कों पर निकले हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं पूर्वोत्तर के बच्चों के लिए, पूर्वोत्तर के भविष्य के लिए, पूर्वोत्तर राज्य के पहचान के लिए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत नाराजगी है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा इस नाराजगी के बीच में भी किसी ने कानून तोड़ने की बात नहीं कही है। किसी ने ये नहीं कहा है कि हम हिंदी भाषी राज्यों के लोगों के साथ ऐसा ही, ठीक ऐसा ही सुलूक करेंगे, किसी ने नहीं कहा। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को रो रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें कि पूरा भारत हमें अलग नजर से नहीं देखे, बल्कि हमें वो अपने बीच का समझे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना करना है कि फिलहाल हम एंजल के लिए आवाज उठाएं, उसके पिता के साथ सपोर्ट में खड़े रहें। सरकारों के ऊपर, ये सिर्फ एक उत्तराखंड का मामला नहीं है, घटना भले ही वहां पे हुई है लेकिन अलग अलग जगहों पे ना हो, इसको लेकर हमें सरकारों के ऊपर प्रेशर बनाना होगा, ताकि वक्त रहते एंजल को हम सच्चे मन से श्रद्धांजलि दे पाए, हम उसे सॉरी बोल पाए कि काश हम पहले से इस मुद्दे पर सजग होते तो एंजल हमारे बीच होता और कोई भी बुले करके उसकी जान नहीं लेता कि तुम चाइनीज हो। आप एक बार फिर याद कीजिए, आपके, मेरे, किसी के भी घर का एक बच्चा, एक युवा जीवन और मौत के बीच जूझते हुए ये दोहरा रहा हो कि मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय हूं, और फिर भी चाकू से उसके ऊपर वार की जा रही हो। क्या गुजरेगा हम सबके मन पे? जो गुजरेगा वही फिलहाल एंजल के पिता पे है। तो फिलहाल हम सभी को एंजल के लिए आवाज उठानी है। यकीनन आप इस लड़ाई में साथ हैं और हमें तब तक आवाज उठानी है जब तक एंजल को इंसाफ ना मिल जाए, या एंजल जैसे पूर्वोत्तर भारत के लोगों को इंसाफ ना मिल जाए और बेहिचक वो पूरे भारत में घूम ना सके।